यूपी पीसीएस का रिजल्ट आ चुका है और अंजलि सिंह हमारे साथ में है जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में 15वीं रैंक हासिल की है। हम उनसे ही जानते हैं कि ऐसा करिश्मा उन्होंने कैसा किया। बहुत बधाई आपको एमएचएम की तरफ से। थैंक यू सो मच। कौन कौन से सब्जेक्ट रहे आपके और कैसे तैयारी किया? ऑप्शनल में मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था और तैयारी तो बड़ा लंबा सफ़र था। 2012 से एक इंटर के बाद से ही हम तैयारी करने लगे थे। तब ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स थे, पीजी के जो सब्जेक्ट्स थे, उसके बाद पीएचडी में एनरोल हुए, तो एक ये लंबा प्रोसेस था और सारा कंटेंट, सारा हर तरीके से बहुत लंबी तैयारी के साथ ये हुआ। कितने अटेम्प्ट के बाद में ये सफलता हासिल हुई? ये तो 6th अटेम्प्ट था मेरा, और इसके पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जब मैं एलिजिबल हुई थी, जब मैं 21 ईयर्स की थी, तो 2016 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था जिसका रिज़ल्ट 2019 में आया। तो उसमें मेरा नायब तहसीलदार के रूप में पीसीएस में चयन हुआ था, पर फिर मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया। आगे क्या तैयारी, क्या आपने आगे यूपीएससी की तैयारी करना है, क्या है? डेफिनेटली मेरा गोल जो है वो यूपीएससी ही है, और साइड बाय साइड मैंने ये सोचा कि एटलीस्ट स्टेट लेवल पे मैं पीसीएस में तो अच्छी रैंक ला सकूं, तो मेरा यही प्रयास था। बाकी अभी आगे यहाँ पे रुकना नहीं है, सीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, यूपीएससी के लिए करना है। गोल मेरा आईएएस बनना ही है। क्या लगता है कि कितनी मुश्किल आती है? कोई आसान काम नहीं होता है इतना एग्ज़ाम क्रैश करना। बिल्कुल, ये एक जर्नी है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है कि आज किया कल हो गया। मैंने तो बहुत लंबा टाइम देखा, और हार्ड वर्क तो है, फिर बहुत सारी डेस्टिनी का रोल भी है इस पे। और हार्ड वर्क के साथ साथ आपका पेशेंस और आपका जो परसीवरेंस है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट शायद वही है, क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। रिज़ल्ट नहीं आता तो बहुत ख़राब लगता है, कभी कभी लगता है कि नहीं अच्छा है, कुछ भी नहीं अच्छा नहीं हो सकता है। बट एट द सेकेंड मोमेंट जब आप सपोर्ट पाते हैं, थर्डली इज़ रिलेटिव सपोर्ट। सो जब आपको सपोर्ट मिलता है तो फिर लगता है कि नहीं नहीं कर सकते हैं, हो जाएगा। सो ये हो जाएगा ने एक कंसिस्टेंसी बना रखी थी जिसको मैंने ब्रेक नहीं होने दिया। किसको क्रेडिट जाता है, किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे? क्रेडिट सबको है, क्योंकि जितने लोग मेरे आसपास हैं जिन्होंने हमेशा पॉजिटिव एनर्जी मेरे में बनाए रखी, एक मोटिवेशन का बनाए रखा, चाहे मेरे कज़िन्स हों, चाहे मेरे स्कूल से लेके अब तक मेरे जो गुरु हैं, वो हमेशा जब भी मिलेंगे बात करते हैं तो अच्छा यही तुम इसके लिए बनी हो, तुम इसके लिए बनी हो। सो वो चीज़ कांस्टेंट मोटिवेट करता है। और सबसे पहले तो ये आइडिया तो भाई पापा से ही आया। जब मुझे आईएएस का फुल फॉर्म भी नहीं पता था, तभी भी मुझे था कि मुझे आईएएस बनना है। ये घर से डेवलप हुआ। चाचा मेरे अच्छी पोस्ट पे हैं, ये एक होम का एनवायरनमेंट है। मेरी बुआ का बहुत बड़ा रोल है। फिर मेरे सर हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया। फिर पीयर ग्रुप हमारा था, तो सब कांस्टेंट एक जर्नी में जो जो लोग हिस्सा बनते रहे। ऑब्वियसली कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं, बट उनको कौन याद रखता है ना। किसको आगे क्या आप संदेश देना चाहते हो, जो न्यू एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? अब मुझे लगता है तैयारी चाहे यूपीएससी की हो चाहे यूपी पीसीएस की हो, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका कमिटमेंट है। कमिटमेंट अपने लिए है, आप किसी प्रेशर में नहीं काम कर सकते हैं। मेरे पर कभी प्रेशर घर का नहीं था, चाहे मैं स्कूल में रही चाहे जहाँ भी। ये बहुत फॉर्चुनेटली है, जो मिस करते हैं शायद हम बहुत रेयरली देखते हैं कि आजकल फैमिलीज़ में होता है कांस्टेंट पैदा होने से पहले ही प्रेशर डाल देते कि अच्छा तुम ये बनना। ये मेरे यहाँ नहीं था, तो इसका मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। मैं तो कहती थी कि मुझे कहो आप लोग कि तुम ऐसा ऐसा करो ऐसा करो। तो वो चीज़ कभी घर में हुई नहीं। तो एक बिना प्रेशर के जो मैंने अपने कमिटमेंट से किया, मैं अपने हार्ड वर्क से किया, वो ज़रूरी है। एक फर्म कन्विक्शन ज़रूरी है। चैलेंजेस से घबराना नहीं आना है। चीज़ें हमेशा अच्छी नहीं होंगी, बुरी ज़्यादा होंगी, पर उन बुरी ज़्यादा के बाद अच्छी का वेट करना, फर्मली वेट करना, शायद वो जो कंसिस्टेंसी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंस ज़रूरी है। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक तो यू। ये है अंजलि सिंह जी जो बता रही हैं कि कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, और अपना खुद का कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मंजिल आपको तभी मिलेगी जब आप लगातार प्रयास करते रहेंगे। कैमरामैन राशिद के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज़, लखनऊ।